Assalamualaikum class. Assalamualaikum class. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about the questions, answers and activities of your chapter number 12, that is Muslim scientists, philosophers and travelers. Your question number 1 is, what are mechanics, meteorology and philosophy? First of all, we are going to discuss about mechanics. Mechanics is the study and science of machines that deals with the movement, force and motions, how they work, etc. मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स ऐसी स्टडी और साइंस होती है जो कि मशीन को स्टडी करती है। ठीक है, मशीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कोई सी भी मशीन हो सकती हैं, वो रोबोट्स हो सकते हैं, वो वॉशिंग मशीन्स आपके घर में आपके जनरली यूज़ करने वाले मशीन्स, आपका सेल फ़ोन हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से मूव करती हैं और इनके अंदर फंक्शन, सॉफ्टवेयर या जो कुछ भी है वो किस तरह से काम करता है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, मैकेनिक्स में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मेटेरोलॉजी क्या है? मेटेरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वेदर। मेटेरोलॉजी क्या है? मेटेरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वेदर और क्लाइमेट को। ठीक है, इसमें हम लोग, जैसे आप लोग खबरों में देखते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में महकमा मौसमियात, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वो हम लोग को ये बताता है कि किस तरह से जो है आने वाले दिनों में मौसम होगा। अभी जो गर्मी की शिद्दत है वो कितनी है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे आज जो है वो गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री है, 38 डिग्री है, 40 डिग्रीज पे जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा हो सकती है। या बारिशें जब आती हैं मानसून की, तो पहले से बता दिया जाता है ना कि इन इन एरियाज़ में बारिशें होंगी, तो आप लोग जो है वो इनके रोकथाम के लिए कोई भी इकदाम कर सकते हो। जैसे आजकल जो है वो पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस भी हैं जो आते हैं आपके सेल फोन्स पे, कि वो कहते हैं कि जी मानसून का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने इलाके के जो टीएमए वाले हैं आप उनको बुलाकर, म्यूनसिपालिटी वालों को, तो आप उनको बोले कि जी आपके जो ये जो नालियाँ हैं जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं, गंदे बच्चे, जो उसके अंदर जूस के डिब्बे, रैपर्स वगैरह सब डाल देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, रोड्स पे पानी खड़ा हो जाता है। पानी जो है वो आगे तक जाता ही नहीं है, क्योंकि जो है वो सारा सिस्टम इन डब्बों, शॉपरों की वजह से जो है वो ब्लॉक हो गया होता है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फिलॉसफी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक है फिलो, फिलो का मतलब है लव, एंड सोफोस मतलब विजडम। लव एंड विजडम इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ये जो फ़िलासफ़ी है ये नेचर को स्टडी करती है, उसके नॉलेज को स्टडी करती है, फिर रियलिटी और एग्जिस्टेंस को स्टडी करती है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रूथ और विजडम थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अभी फ़िलासफ़ीज़ जो होती हैं वो बेसिकली आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप ये रियल समझते हैं कि जो बारिश है, एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं बारिश की या गर्मी धूप की या पौधों की, फूल की, तो आपके अगर ख्याल से जो फूल हैं वो आपको लगता होगा जो फूल लगे हुए हैं वो बहुत प्यारे हैं, इनसे खुशबू आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप उनको तोड़ देते हो और किसी को देते हो वो खुशी का एलिमेंट होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी से पूछो वो उसके लिए खुशी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको बुरा लगेगा, क्योंकि फूल टूट गया तो उसके अंदर से उसकी जान निकल गई। वो थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहते हैं, वो फ्रेश रहते हैं, लेकिन टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है वो फूल मुरझाते जाते हैं। एक सैड सी सिचुएशन आ जाती है, फूल मुरझाते जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं और फिर वो यूज़लेस हो जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते, फिर आप उनको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हो। ठीक है, आप इसमें जो है ना एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है फ्लावर्स के ऊपर। आप फूलों को तोड़ना किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, सो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमारे पास क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एट्सेट्रा। इट इट इज़ बिलीव्ड दैट they can influence
पीपल्स कैरेक्टर एंड फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ये है कि जो हमारे जो है गैलेक्सी में जो सितारों की प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है उसकी स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि जो आपके स्टार्स हैं वो आपके कैरेक्टर पे और आपके जैसा आपका किरदार है आपके रवैये पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर होते हैं। वैसे तो ये एक कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और कुछ इससे डिसएग्री भी करते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से एक पर्सन की लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स बाय मीन्स ऑफ टेलीस्कोप एंड मैनी अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है स्टार्स और प्लैनेट्स की और इनकी मूवमेंट की। जो बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो टेलीस्कोप की मदद से या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से गैलेक्सी में, दूर गैलेक्सी में जो है वो देखते हैं कि किस तरह से स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं और किस तरह से जो है वो, जैसे आपको पता लगता है ना कि सोलर इक्लिप्स आ रहा है, लूनर इक्लिप्स आ रहा है, तो ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टार की मूवमेंट्स को जो है वो देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर वो बताते हैं कि इतने अरसे में, इतने अरसे तक जो है वो आपका लूनर इक्लिप्स होगा, सोलर इक्लिप्स होगा और ये इतने टाइम तक रहेगा और इस डेट को आएगा और दिन के इतने बजे या रात के इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। सो ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अल ख्वारिज़मी वर्क, हाउ डिड इट हेल्प लेटर साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स। आपने ये बताना है कि अल ख्वारिज़मी का जो काम है वो किस तरह से आपको हेल्प करता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसने आने वाले जो साइंटिस्ट और स्कॉलर्स हैं उनको किस तरह से हेल्प किया है। वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स स्पेशली अलजेब्रा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो revolutionized the application of mathematics to science and engineering। अभी अल ख्वारिज़मी ने जो है वो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया जिसने जो है मैथमेटिक्स और साइंस ऑफ और इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया, उसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आए। उसके बाद उसने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज द अडॉप्शन एंड यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके साथ साथ जो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था ज़ीरो पे, ठीक है। ज़ीरो उसने कहा कि इस ज़ीरो का जो उसने यूज़ है मैथमेटिक्स में बताया, जैसे हम लोग 1 के साथ ज़ीरो लगाते हैं तो वो 10 हो जाता है, 1 के साथ डबल ज़ीरो लगाते हैं तो वो 100 हो जाता है, 1 के साथ ट्रिपल ज़ीरो लगाते हैं तो 1000 हो जाता है एंड सो ऑन। प्रीवियसली अ डॉट हैड बीन यूज्ड टू इंडिकेट नथिंग एंड दिस लेड टू द कन्फ्यूजन। पहले जो था वो वो जो डॉट होता है वो यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी। ही ऑल्सो वॉज द इन्वेंटर ऑफ व्हाट वी कॉल अलजेब्रा। उसने अलजेब्रा को इन्वेंट किया एंड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स। और इसके साथ साथ उसने हायर मैथमेटिक्स में भी जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो भी उसने इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि एल्गोरिथम है विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंप्यूटर्स टुडे, जो कि आजकल हम लोग कंप्यूटर्स के कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं। हिज एडवांसेस इन एस्ट्रेबल्स वर आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दोनों क्वेश्चन नंबर 4 and 5 बोथ आर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डन विद अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन। So let's discuss these questions as well. Mark an outline of a map of Africa and Europe as many of the places that Ibn Battuta visited. इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी करनी है, आपने वर्ल्ड मैप लेना है। बेसिकली आप लोगों ने वर्ल्ड मैप लेना है, उसके साथ साथ आपको चाहिए डिफरेंट कलर पेंसिल्स या कलर मार्कर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस को जो है वो लाइन अप करना है। सॉरी, डिफरेंट कलर्स के साथ आपने उनको लाइन अप करना है और देखना है कि किस तरह जो है वो इब्ने बतूता ने अपना सफ़र तय किया।
और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि उस टाइम का सफ़र और इस टाइम के सफ़र में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना करना है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि कौन सा जो है वो साइंटिस्ट या थिंकर या फिलोसोफर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी पर्सनालिटी में इंटरेस्टिंग क्या है या उसके काम में इंटरेस्टिंग क्या है, और वो आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। ये भी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में करना है। फ्रॉम these interesting figures, what do you think made the most lasting contribution to knowledge? Would you find the most interesting person and why? Which would you find the, or who would you find the most interesting person and why? This is all for today. You have to write down all these questions on your notebooks as well without using any black pointer or marker or any black ink on it. So stay blessed, stay safe and stay healthy. You have to write down these question 4 and 5 as well with the help of your parent and do these activities as well. आप मैप वाला एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं एक छोटा मैप, ठीक है। A4 साइज़ का मैप आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उस A4 साइज़ के मैप में जो है वो आप लोग मार्कर्स यूज़ करके आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पर जो है वो इब्ने बतूता ने ट्रैवल किया है। और उसके बाद आपने बताना है कि क्या उस टाइम का ट्रैवलिंग और आज के दौर का ट्रैवलिंग जो है उसमें क्या डिफरेंस है, या उस टाइम का ट्रैवलिंग ईजी था या आज का ट्रैवलिंग ईजी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स एज वेल। स्टे प्लस स्टे हेल्दी, फी अमान।